आज हम नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में चर्चा करेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या और यह कैसे काम करता है। टोपोलॉजी इज द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो टोपोलॉजी को आप एक पैटर्न मान सकते हैं। टोपोलॉजी क्या है? एक पैटर्न होता है जो कि यह दिखाता है कि लोकल एरिया नेटवर्क में नोड्स को कैसे या किस प्रकार से कनेक्ट किया गया है। इस पैटर्न को ही टोपोलॉजी बोलते हैं। द टोपोलॉजी यूज्ड हेल्प्स टू सेलेक्ट द कम्युनिकेशन मीडियम एंड द अदर नेटवर्क डिवाइसेस। टोपोलॉजी के माध्यम से हम कम्युनिकेशन मीडियम को सिलेक्ट करते हैं कि किस प्रकार का कम्युनिकेशन मीडियम उपयोग में लाया जा सकता है और किस प्रकार की नेटवर्क डिवाइसेस उपयोग में लाई जाएंगी। While choosing a topology, care has to be taken that the installation cost is minimum. टोपोलॉजी बनाते समय या टोपोलॉजी का डिसीजन लेने से पहले इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है कम से कम हो। द नेटवर्क टू सो डिजाइंड शुड बी रिलायबल। अगर टोपोलॉजी के माध्यम से कोई नेटवर्क बनाया गया है तो वो रिलायबल होना चाहिए। एंड फ्लेक्सिबल मतलब उसमें कभी भी कोई भी चेंज किया जा सके। और रिलायबल का मतलब ये है कि जो उसका नेटवर्क है लंबे समय तक काम करे, उसमें कोई भी या किसी प्रकार की रुकावट ना आए। इन सिंपल टर्म्स द एडिशन और रिडक्शन ऑफ नोड्स शुड बी इजी एंड ऑल्सो फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल शुड बी सिंपल। टोपोलॉजी बनाते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि नए नोड का एडिशन और डिलीशन मतलब नया कंप्यूटर नेटवर्क में जोड़ना और किसी नोड को नेटवर्क में से हटाना, ये प्रक्रिया आसान होनी चाहिए। और इस नेटवर्क में फॉल्ट डिटेक्शन मतलब कहाँ पर दोष है, किस नोड में दोष है उसका पता लगाना और उसको ख़त्म करना, उसका निपटारा करना आसान होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए टोपोलॉजी में। बिफोर वी टॉक अबाउट टोपोलॉजीज इन डिटेल, लेट अस लर्न अबाउट पॉइंट टू पॉइंट लिंक विच हैज टू एंड्स, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। टोपोलॉजी का डिस्कशन करने से पहले हम इसका डिटेल में डिस्कशन करें, इससे पहले हम सीख जाते हैं या सीखते हैं या आप जानना चाहेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक कैसे तैयार करते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, मतलब दो कंप्यूटर को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक इज दैट ईच ट्रांसमीटर टर्मिनल्स टू एग्जैक्टली वन रिसीवर एंड ईच रिसीवर रिसीव्स एग्जैक्टली फ्रॉम वन ट्रांसमीटर। दो कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क तैयार करने के लिए उसमें से एक ट्रांसमीटर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। द ट्रांसमिशन माइट ऑकर ऑन अ सिंगल मीडियम दैट इज सिंगल वायर और ओवर सेपरेट वायर्स। जो ये ट्रांसमिशन की प्रोसेस है उसको करने के लिए या तो एक सिंगल मीडियम का चयन किया जा सकता है, इसके लिए सिंगल वायर उपयोग में लाई जा सकती है, अथवा इसके लिए सेपरेट वायर भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसमिट करने के लिए अलग वायर और रिसीव करने के लिए अलग वायर भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के माध्यम समझाया गया है कि एक तो ट्रांसमीटर है और दूसरा रिसीवर है। ट्रांसमीटर डेटा को सेंड करता है और रिसीवर डाटा को रिसीव करता है या एक्सेप्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग बेसिक टाइप्स। जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती हैं वो निम्नलिखित इसके प्रकार होते हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स कैन बी बिल्ट एज हाइब्रिड ऑफ टू और मोर ऑफ द अबव बेसिक टोपोलॉजीज। इसमें आप हाइब्रिड टोपोलॉजी भी बना सकते हैं।
तो हाइब्रिड का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को मिलाकर एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाई जा सकती है। जैसे कि बस और ट्री को मिला दिया, स्टार ट्री को मिला दिया, या स्टार या बस को मिला दिया। तो इस प्रकार से मिक्स टोपोलॉजी को ही हाइब्रिड टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। बट राइट नाउ लेट अस स्टडी द अबव मेंशन्ड टोपोलॉजीज। चलिए हम एक एक करके सभी टोपोलॉजीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये टोपोलॉजी कैसे काम करती हैं। तो पहला जो टोपोलॉजी आप डिटेल में सीखने जा रहे हैं इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज लीनियर टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को ही लीनियर टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इन दिस चैप्टर ऑफ टोपोलॉजी ईच नोड अटैचेज डायरेक्टली टू अ कॉमन केबल। इस प्रकार की टोपोलॉजी में जो हर एक नोड होता है उसको डायरेक्टली एक कॉमन केबल से दूसरे नोड के साथ जोड़ दिया जाता है, which acts as the backbone and therefore function as a shared communication medium। इस प्रकार से एक ही केबल के द्वारा सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। onto which various nodes are attached। एक कॉमन केबल से ही जो नोड्स होते हैं, अलग अलग नोड्स होते हैं, वो जोड़ दिए जाते हैं। A device wanting to communicate with another device on the network sends a broadcast message in both directions onto the wire that all other devices see, but only the intended recipient actually accept and process the message। पीयर टू पीयर नेटवर्क में या लीनियर टोपोलॉजी में एक डिवाइस कम्युनिकेट करने के लिए दूसरी डिवाइस को मैसेज भेजती है जो कि नेटवर्क से जुड़ा होता है। ये जो मैसेज है ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है जो कि सभी कंप्यूटर में पहुंच जाता है, लेकिन वो मैसेज उसी कंप्यूटर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है जिसको कि वो मैसेज भेजा गया है। डेटा इज ट्रांसमिटेड इन स्मॉल ब्लॉक्स कॉल्ड पैकेट्स। जो ये डेटा ट्रांसमिशन होता है ये ब्लॉक के रूप में होता है और इसको पैकेट का नाम दिया जाता है। ईच पैकेट हैज अ हेडर कंटेनिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस। हर एक पैकेट में एक हेडर होता है जिसमें मतलब हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस होता है कि वो किस कंप्यूटर या किस नोड में उसको पहुंचना है। When data is transmitted on the cable, the destination node identifies the address on the packet and thereby process the data। इस प्रकार से जो डेटा ट्रांसमिशन होता है केबल में से डेस्टिनेशन नोड उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से लीनियर टोपोलॉजी में या पीयर टू पीयर कनेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन का काम होता है। दिस टोपोलॉजी मोस्ट ऑफन सर्व्स एज द बैकबोन फॉर अ नेटवर्क। दिस टोपोलॉजी मोस्ट ऑफन सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ अ नेटवर्क। ये टोपोलॉजी जो है नेटवर्क की बैकबोन होती है। बैकबोन मतलब ये जो टोपोलॉजी है लगभग सभी टोपोलॉजी में काम करती है। इन सम इंस्टेंसेस सच एज इन क्लासरूम्स और लैब्स अ बस विल कनेक्ट स्मॉल वर्क ग्रुप्स। इस प्रकार से क्लासरूम में या लैब में बस विल कनेक्ट स्मॉल वर्क ग्रुप्स। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि आपके स्कूल की कंप्यूटर लैब में भी ये पीयर टू पीयर या बस टोपोलॉजी के द्वारा नेटवर्क तैयार किया जाता है। Ethernet bus topology are relatively easy to install। Ethernet bus topology are relatively easy to install and don't require much cabling compared to the alternatives। बस टोपोलॉजी को ही ईथरनेट बस टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं और इसके लिए ज़्यादा केबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कम केबल में भी इसको आसानी से बनाया जा सकता है जिससे इसको बनाने का बजट भी कम होता है।
और दूसरी जो टोपोलॉजी होती है उसमें केबल भी ज़्यादा लगती है और वो टोपोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है। 10/2 थिननेट and 10/5 थिकनेट बोथ वर पॉपुलर ईथरनेट केबलिंग ऑप्शंस। तो इस प्रकार की बस टोपोलॉजी बनाने के लिए हम दो प्रकार की केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10/2 थिननेट केबल और 10/5 थिकनेट। दोनों ही प्रकार की जो केबल्स हैं बस टोपोलॉजी बनाने के लिए पॉपुलर है। इनमें से कोई भी एक केबल इस्तेमाल में लाई जा सकती है। However, bus network work best with a limited number of devices। अगर आप बस टोपोलॉजी बनाते हैं तो इसके लिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क पर ही काम कर सकती है। इफ मोर देन अ फ्यू डजन कंप्यूटर्स आर एडेड टू अ नेटवर्क बस, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आर लाइकली टू अकर। यदि आप बस टोपोलॉजी में कुछ डजन कंप्यूटर्स जोड़ देते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है। इन एडिशन, इफ द बैकबोन केबल फेल्स, द एंटायर नेटवर्क इफेक्टिवली बिकम्स अनयूजेबल। अगर बैकबोन केबल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो जो पूरा नेटवर्क ही काम करना बंद कर सकता है और ये अनयूजेबल हो सकता है। ये नेटवर्क, ये इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खामी है। देखिए बस टोपोलॉजी नेटवर्क कैसे काम करता है, उसका डायग्राम दिया गया है। इसमें आप 4 कंप्यूटर देख रहे हैं और ये बैकबोन केबल है और इसी केबल के माध्यम से ये सारे कंप्यूटर जोड़ दिए गए हैं। तो ये बस टोपोलॉजी है। एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। अब हम चर्चा करेंगे कि बस टोपोलॉजी से क्या फ़ायदे हैं। सिंस देयर इज अ सिंगल कॉमन डेटा पाथ कनेक्टिंग ऑल द नोड्स, द बस टोपोलॉजी यूजेज अ वेरी शॉर्ट केबल लेंथ विच कंसिडरेबली रिड्यूसेस द इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो बस टोपोलॉजी सबसे आसान टोपोलॉजी है और जिसमें जो नोड्स को जोड़ने के लिए सबसे कम लंबाई की केबल की आवश्यकता होती है, जिससे कि इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ही कम होता है। द लीनियर आर्किटेक्चर इज वेरी सिंपल एंड रिलायबल। ये जो बस टोपोलॉजी का जो आर्किटेक्चर है बहुत ही आसान है, इसको समझना आसान है और ये रिलायबल भी होता है। मतलब कि इसमें जो फॉल्ट है बहुत ही कम आता है। Additional nodes can be easily connected to the existing bus network at any point along the length of the transmission medium। इस बस टोपोलॉजी में एक नए कंप्यूटर को जोड़ना बहुत ही आसान होता है और आसानी से ही ट्रांसमिशन मीडियम में जोड़ा जा सकता है। चलिए अब हम बस टोपोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन इज डिफ़िकल्ट। बस टोपोलॉजी में फॉल्ट का पता लगाना और उसको अलग करना कठिन होता है। दिस इज बिकॉज कंट्रोल ऑफ द नेटवर्क इज नॉट सेंट्रलाइज्ड। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर्स का कंट्रोल होता है सेंट्रलाइज नहीं होता, केंद्रीकृत नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के नेटवर्क में फॉल्ट डिटेक्शन मुश्किल होता है। इन एनी पर्टिकुलर नोड, इफ अ नोड इज फॉल्टी ऑन द बस, डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट may have to be performed at many points on the network। अगर किसी नोड में फॉल्ट आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए पूरा नेटवर्क ही 1 by 1 चेक करना पड़ता है। द फॉल्टी नोड हैज़ देन टू बी रेक्टिफाइड एट दैट कनेक्शन पॉइंट। इस प्रकार से जो फॉल्टी नोड है उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है एट दैट कनेक्शन पॉइंट, जहाँ पर ये इस प्रकार के प्रॉब्लम हुई है, कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई है। इफ द सेंट्रल बस लेंथ बिकम्स टू लॉन्ग, देन repeaters might have to be used to amplify the signal। The use of repeaters makes reconfiguration necessary। अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स
बस टोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा हैं, या जो बैकबोन केबल है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप रिपीटर यूज करते हैं तो उसको रिकन्फिगरेशन उसके लिए उसको रिकन्फिगर करना पड़ता है या उसकी आवश्यकता होती है। सिंस ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल बस, so there has to be some way of deciding who can use the network at any given time. बस टोपोलॉजी में जो सेंट्रल बस होता है, जो जिसको बैकबोन बस बोलते हैं, से नेटवर्क काम करता है। इस प्रकार उस नेटवर्क को कौन यूज करेगा, यह डिसाइड करने के लिए एक प्रश्न होता है। तो इस पूरे नेटवर्क को एक समय पर एक ही नोड या एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। तो एक गिवन टाइम पर एक ही व्यक्ति उस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है। चलिए दूसरी टोपोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं, और ये दूसरी टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। A star network features is a central connection point called a hub node. स्टार जैसा कि इसका नाम ही है, इसमें एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट होता है जिसको कि हब नोड के नाम से जानते हैं, टू विच ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड बाई अ सिंगल पाथ। और इस सेंट्रल नोड से दूसरे सभी कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। ईच नोड हैज अ डेडिकेटेड सेट ऑफ वायर्स कनेक्टिंग इट टू अ सेंट्रल नेटवर्क हब। इसमें एक डेडिकेटेड सेट ऑफ वायर्स होती हैं जो कि दूसरे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती हैं, और इसको बोलते हैं सेंट्रल नेटवर्क हब। सिंस ऑल ट्रैफिक पासेस थ्रू द हब, अब इसमें पूरा ट्रैफिक जो है हब से पास होता है। द हब बिकम्स अ सेंट्रल पॉइंट फॉर आइसोलेटिंग नेटवर्क प्रॉब्लम। इस प्रकार से हब जो है नेटवर्क प्रॉब्लम्स को आइसोलेट करने के काम आता है। एंड गैदरिंग नेटवर्क स्टैटिक्स, और पूरे नेटवर्क के स्टैटिक्स को इकट्ठा करता है। दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज यूज्ड इन मोस्ट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। तो इस प्रकार से इस टोपोलॉजी का यूज जो है एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क में किया जाता है, इन्वॉल्विंग डेटा कम्युनिकेशन और वॉइस कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार की जो टोपोलॉजी है उसमें डेटा कम्युनिकेशन और वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन IBM 370 इंस्टॉलेशन मल्टीपल 3270 टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द होस्ट सिस्टम। उदाहरण के लिए IBM 370 इंस्टॉलेशन में कई मल्टीपल सिस्टम्स, मतलब 3270 टर्मिनल्स जो हैं इस होस्ट सिस्टम से कनेक्ट किए जाते हैं। मैनी होम नेटवर्क्स ऑल्सो यूज द स्टार टोपोलॉजी। बहुत सारे जो होम नेटवर्क्स होते हैं वो भी ये स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। Compared to the bus topology, a star network generally require more cable. अगर हम बस टोपोलॉजी से कंपेयर करें तो स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में ज़्यादा लंबी केबल की आवश्यकता पड़ती है। बट अ फेलर इन एनी स्टार नेटवर्क केबल विल ओनली टेक डाउन वन कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस एंड नॉट टू द एंटायर लैन। लेकिन स्टार नेटवर्क में या स्टार टोपोलॉजी में किसी एक कंप्यूटर के फेल होने से पूरा नेटवर्क जो है शट डाउन ही होता है। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है स्टार टोपोलॉजी की, किसी कोई एक कंप्यूटर अगर काम करना बंद कर दे तो उसका असर पूरे नेटवर्क पर नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, इफ द हब फेल्स द एंटायर नेटवर्क ऑल्सो फेल्स। लेकिन अगर हब में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और हब में प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा नेटवर्क ही काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड
कंप्यूटर या हब पर काम करता है। तो ये एक डायग्राम दिया गया है जो स्टार टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ये हब है और इस हब के माध्यम से 4 कंप्यूटर जोड़े गए हैं। इसमें सेंट्रल डिवाइस ये हब है। एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अब चर्चा करते हैं कि स्टार टोपोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं। फेलर ऑफ अ सिंगल कनेक्शन डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। अगर स्टार टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है तो इसका असर पूरे नेटवर्क पर नहीं होता है। दूसरे कंप्यूटर्स या दूसरे नोड काम करते रहते हैं, उनकी नेटवर्किंग में कोई भी समस्या नहीं आती है। इट जस्ट इन्वॉल्व्स डिसकनेक्टिंग वन नोड फ्रॉम एन अदरवाइज फुली फंक्शनल नेटवर्क। इस प्रकार से एक कंप्यूटर या एक नोड काम करना बंद कर देता है, उसके अलावा बाकी जो कंप्यूटर्स हैं, नोड पूरी तरह से नेटवर्क के साथ मिलकर काम करते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन ईजी रिकन्फिगरेशन ऑफ द नेटवर्क। इस प्रकार से नेटवर्क को रिकन्फिगरेशन करना आसान होता है। फॉल्ट डिटेक्शन इज ईजियर। स्टार टोपोलॉजी में फॉल्ट का पता लगाना बहुत आसान होता है। एक्सेस प्रोटोकॉल्स बीइंग यूज्ड इन अ स्टार network are very simple since the central node has the control of the transmission medium for data transmission. Access protocol being used in star network. Star network में access protocol का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि ये सेंट्रल नोड पर काम करते हैं और सेंट्रल नोड जो है, सेंट्रल नोड के पास पूरा कंट्रोल होता है डेटा ट्रांसमिशन करने का। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अब हम चर्चा करेंगे कि स्टार टोपोलॉजी के क्या नुकसान हो सकते हैं। सिंस एवरी नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंटर, सो लार्ज अमाउंट ऑफ केबल इज नीडेड विच इंक्रीज द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी में सेंटर नोड से ही सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। इस प्रकार से जो केबल है, नेटवर्क केबल है, वो ज़्यादा लगती है, जिससे कि इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। द एंटायर नेटवर्क इज डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल नोड। इफ द सेंट्रल नोड फेल्स द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। पूरा का पूरा नेटवर्क जो है सेंट्रल नोड पर डिपेंड करता है और इस प्रकार से अगर सेंट्रल नोड को में कुछ फॉल्ट आ गया तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। चलिए अब चर्चा करेंगे कि ये ट्री टोपोलॉजी क्या होती है और ये कैसे काम करती है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। जो ट्री टोपोलॉजी है ये 2 टोपोलॉजी का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि बस और स्टार टोपोलॉजी। द नेटवर्क लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड ट्री। इसमें जो नेटवर्क होता है एक उल्टे पेड़ के समान होता है। With the central root branching and sub-branching down to the nodes, it integrates multiple star topology together onto a bus. In this simplest form, इसमें जो स्टार टोपोलॉजी में कई बस टोपोलॉजी होती हैं। In its simplest form, only hub devices connect directly to the tree bus. इसमें ट्री में जो दूसरे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, इसमें हब का प्रयोग किया जाता है। दिस बस स्टार हाइब्रिड अप्रोच सपोर्ट्स फ्यूचर एक्सपांडेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क मच बेटर देन अ बस। इसमें एडिशनल कंप्यूटर्स जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जा सकता है और इस प्रकार से ये जो बस और स्टार का एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बोल सकते हैं। Limited in the number of devices due to the broadcast traffic it generates, or a star limited by the number of hub connection points. इसमें जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं लिमिटेड होते हैं क्योंकि किसी भी हब में लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं जिससे कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सके।
डेटा ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन द सेम वे एज इन द बस टोपोलॉजी। इसमें डेटा ट्रांसमिशन का काम बस टोपोलॉजी की तरह ही होता है। व्हेन द सिग्नल रीचेस द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम, जब सिग्नल जो है एंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम में पहुंच जाता है, इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द ट्रांसमीटर्स। ये ट्रांसमीटर के द्वारा, टर्मिनेटर्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ट्री टोपोलॉजी इज बेस्ट suited for applications which have hierarchical flow of data and control। ट्री टोपोलॉजी उस स्थान पर बहुत ही सहायक सिद्ध होती है जहाँ पर हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा की आवश्यकता पड़ती है या कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पर 3 हब लगे हुए हैं। इस हब से, इस वाले हब से 2 कंप्यूटर्स कनेक्ट है, ठीक है। ये हब एक सेंट्रल हब से कनेक्ट है। इस हब से 2 कंप्यूटर्स कनेक्ट, 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। फिर ये एक हब से कनेक्ट है और इस हब से 3 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। जिस प्रकार से ये एक ट्री टोपोलॉजी का निर्माण करते हैं। इसको ट्री क्यों बोला गया है? ये है रूट और ये है ब्रांच। तो रूट और ब्रांच और ये लीव्स बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये एक ट्री के समान कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको ट्री टोपोलॉजी का नाम दिया गया है। तो आज आपने सीखा नेटवर्क टोपोलॉजी। उम्मीद है कि आपको टोपोलॉजी समझ में आ गई होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियोज आप तक समय पर पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक करें जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले कि मैं इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।